स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टास्क है वो हमने ये करना है कि जो हमने अभी तक अपना सारा सिस्टम बनाया है इसको हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ये हम लोकली हम ये काम कर रहे हैं लोकल होस्ट पे, तो इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट है 000webhost.com। इसमें हम लोगों ने अकाउंट भी बनाया था। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करें। लॉगिन हम लोग कर गए हैं। लॉगिन करने के बाद जब आप लोग से मेरे पास ये 3 इसी अकाउंट के अंडर वेबसाइट्स चल रही हैं, तो इनमें से एक के हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं। चले मैं इसको चूज़ करता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम फाइल मैनेजर से तो वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल मैनेजर के अलावा भी बहुत सारे आइकन हैं। तो एक हमारे पास है PHP MyAdmin और MySQL। ये दोनों ही हमें चाहिए। PHP एडमिन से तो आप लोग वाकिफ़ है, तो इसी को चले मैं यूज़ करता हूँ। PHP MyAdmin में चलते हैं हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमें ये बताएगा कि भाई आपने इस वेबसाइट के अंदर कोई डाटाबेस बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ बता रहा है नो MySQL डेटाबेस, गो टू MySQL मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमें क्या कह रहा है कि आप MySQL का डेटाबेस नेम बताएं और साथ ये डिफ़ॉल्ट कुछ स्ट्रिंग दे रहा है और साथ हम अपना नाम लगाएंगे। MySQL यूज़र नेम और पासवर्ड भी हमसे पूछ रहा है। तो मैं इसको चलें फ़ोन ही कह देता हूँ। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड। पासवर्ड में ये है कि ये स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल सिंबल ये सारे ही लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई यानी सारा कम्बिनेशन दे देता हूँ। मैं चले दे देता हूँ 1 2 3 @ P कैपिटल डाल के PAKISTN और एटलीस्ट 8 करेक्टर का भी कहेगा। इसको मैं दोबारा भी दे देता हूँ। @ P कैपिटल डाला मैंने और डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दिया। यानी एटलीस्ट कितने 8 करेक्टर, उसमें स्मॉल हो, कैपिटल हो, लेटर हो और स्पेशल सिंबल भी हो। तो ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई कि मेरा MySQL होस्ट क्या है। ये उस चीज़ के बराबर है जो हम लोग लोकली काम करते रहे लोकल होस्ट के। और डेटाबेस हम लोग बनाते थे PHP MyAdmin में जाके। यूज़र नेम हमारा रूट होता था, पासवर्ड हमारा खाली होता था। तो ये वाली अब सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो हमारे कनेक्शन जब बनाते हैं हम ड्रीमवीवर के अंडर, वहाँ पे जाके चेंज करनी है। कहाँ पे करनी है चलें ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए मैं ये ड्रीमवीवर से जाता हूँ, मैं फाइल ओपन करता हूँ। तो हम फ़ोन वाली साइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पे चलते हैं। ये साइट थी हमारी। ये कनेक्शन का फोल्डर होगा आपके पास जो अब आप ड्रीमवीवर के अंडर काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने माईकॉन या कॉन या माई कनेक्शन कोई आपने बनाई हुई। जब इसको आप ओपन करेंगे ड्रीमवीवर में कर लें, नोटपैड में कर लें, जिसमें आपका दिल करे ओपन कर लें। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी आपका क्या है, होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट है, CSIT2 है। इसमें आपका डेटाबेस का नाम, रूट हमने देखा था कि क्या यूज़र डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड खाली। अब आपने इन चारों जगह पे ये वाली इंफॉर्मेशन लेके आनी है। कौन से वाली, ये जो मिल रही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। और एक काम मैं और कर रहा हूँ कि इस फाइल को, क्योंकि ये हमने अपलोड पूरी वेबसाइट ही करनी है, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी कॉपी बना के भी रख लेता हूँ ताकि लोकली अगर हमने काम करना हो तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाली फाइल को, और अगर अपलोड करनी हो तो दूसरी को कर लें। तो इसको मैं सेव एज लोकल काम के लिए कर दिया। अब मैं चेंज इसी में मेन में ही कर रहा हूँ ताकि जब हम अपलोड करें तो सारी हमारी कनेक्टिविटी सेम सही रहे, काम चलता प्रॉपरली काम करें हमारी वेबसाइट। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है। ये वाले डबल कोट्स को कॉपी नहीं करना, डबल कोट्स के अलावा सारों को कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस लोकल होस्ट की जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ये किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब वेबसाइट को लोकल तो काम सही कर रही है, इसको मैंने क्या करना है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए मुझे 000webhost ने ये वाला मेरा डेटाबेस सर्वर का नाम दिया। आप लोगों का डिफरेंट आएगा, ये वाला नहीं आएगा। जो आपको मिले आपने वही उसी से इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन दिया था और उससे पहले कुछ जो मेरे अकाउंट का यूज़र नेम है वो सारे इसके साथ अटैच हुआ है। तो इस डेटाबेस की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और ये मेरा रूट की जगह पे जाएगा। जो रूट था मेरे पास जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें आता है
डेटाबेस स्ट्रिंग जो बनाते हैं उसमें आता है, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये काम अगर आपने यानी कि ड्रीमवीवर के ज़रिए से नहीं किया, मैनुअल किया है, तो हमारे पास बेसिकली ये MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट पी कनेक्ट या कनेक्ट होता है, उसमें हम ये पैरामीटर पास करते होते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर क्या आएगा, ये वाला हमारा MySQL 3.000webhost.com डबल कोट्स में, फिर कॉमा, फिर हमारे पास ये यूज़र ये डेटाबेस का नाम तो सेकंड स्ट्रिंग में आना है, फिर हम ये यूज़र नेम देंगे रूट, और यहाँ पे तीसरी जो है पैरामीटर क्या पास करेंगे, पासवर्ड। ठीक है, और तो ये उसके लिए है, लेकिन बहरहाल क्योंकि हमने ड्रीमवीवर के जरिए ही अंडर सारा काम किया, तो मैं आपको फ़िलहाल ड्रीमवीवर वाला ही सारा ही बता रहा हूँ। ये दूसरा ये था कि आप क्या कर रहे थे, अगर आप यानी ये पैरामीटर पास कर रहे हैं और साथ ही आप क्या पास कर रहे हो, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम भी साथ ही पास कर रहे हो, सारे का सारा ये सेटिंग कर दी। और इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, अब सेव कर रहा हूँ। अब हमारा अभी तक का क्या काम हुआ है, हमने एक ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट किया है, और उसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि आप किस सर्वर पे किया है, जो कि हम पहले यहाँ पे जाके हम लोग phpMyAdmin के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते थे, फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करते थे। करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो लोकल हमारे पास सारे टेबल्स हैं, ये हमें ऑनलाइन क्रिएट दोबारा ना करना पड़े। यहाँ पे बैठ के हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोर्ट करेंगे, और ऑनलाइन जो हमारे पास अब डेटाबेस क्रिएट हुआ है, वहाँ पे जाके क्या कर लेंगे, हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। मतलब अब मैं वापस चलता हूँ, बैक टू MySQL अगर चलता हूँ, तो अब देखें मेरे पास क्या आ रहा है। पहले यहाँ पे ये कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं था, अब यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटेड है। तो मैं अब इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, एंटर phpMyAdmin में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो जिस तरह से हमारे पास ये लोकल इंटरफेस है, तकरीबन इससे ही मिलता जुलता हमें ऑनलाइन इंटरफेस इसका मिल जाएगा। ये हम लोग ऑनलाइन देख काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट का। तो अब क्या कर रहे हैं, ये मैं ये यहाँ पे जो आ रहा हूँ, ये लोकली आ रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपने सारे ये टेबल्स को भी एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, और इनके अंदर जो डाटा 2-4 मैंने जो यूज़र बनाए हैं और 2-4 इसमें सेट्स का डाटा डाला है, उस सारे को भी साथ ही लेके जाना चाह रहा हूँ। आपकी मर्जी है, खाली ब्लैंक ले जाएं। एक्सपोर्ट में हमारे पास ऑप्शन आएगी, एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया है। अभी एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं। ये देखिए मैंने क्या सेलेक्ट किया, डेटाबेस। अगर मैं कोई टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर अकेला टेबल एक्सपोर्ट होगा। अभी मैंने फिलहाल डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ और उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है जी, मेरे पास क्विक भी है, क्या करेगा, थोड़े ऑप्शन शो करवा रहा है। कस्टम में जाता हूँ, अगर मैं कस्टम में क्लिक करता हूँ, कह रहे जी सारे ही आपके जो टेबल हैं ये सारे एक्सपोर्ट होंगे। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, फॉर्मेट क्या होगा, SQL ही होगा, ये भी मुझे चाहिए। और थोड़ा सा अगर और नीचे आ जाता हूँ तो क्या कहेगा जी, ये टेबल भी आपके एक्सपोर्ट होंगे, और इन टेबल्स के अंदर जो डाटा है वो सारे का सारा भी मैं ले जाऊंगा एक्सपोर्ट करके। तो मुझे यही वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये एक्सपोर्ट होके आ गया है। इसको देख लेते हैं, ये कहाँ पे आया है मेरे पास। डाउनलोड में आता है नॉर्मली, जो अगर आपके ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डाउनलोड वाले फोल्डर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब वापस आ रहा हूँ ऑनलाइन वाले पे। यहाँ से हम लोग गए थे, इसको बंद कर दें, जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे आए थे हम लोग। ये ऑनलाइन है हमारे पास, वही वाला सर्वर है SQL 3 वाला। यहाँ पे चलते हैं हम लोग इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे गए, इंपोर्ट में जाने के बाद हमने इसको वो फाइल बतानी है कि जो भी हमने लोकल सर्वर पे एक्सपोर्ट किए। चूज फाइल पे गए, जाने के बाद मैं डाउनलोड में जाता हूँ, और डाउनलोड में ये पड़ा मेरे पास CSID2 1 के साथ। ये इस फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। थोड़ी देर बाद इंपोर्ट होने के साथ यहाँ पे टेबल्स भी आ जाएंगे, और उनके अंदर अगर मैं चले एडमिन टेबल को ओपन करके देखता हूँ, तो इसमें मेरा सारा डेटाबेस भी आ गया। और ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो डेटाबेस के साथ साथ मेरे पास डाटा भी आ गया जो मैंने वहाँ पे बनाया था। तो आपने यही वाला काम करना है। अच्छा, अब हमने इंपोर्ट कर लिया, डेटाबेस वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये तो था कि डेटाबेस हमने इंपोर्ट कर लिया ऑनलाइन। एक चीज़ तो आपने ये करनी है। दूसरी ये है कि अगर आपने लोकली अपनी वेबसाइट सारी बना रही है, चल रही है, और उसको सारे जो वेब पेजेस हैं, इमेजेस हैं, उनको भी आपने अपलोड करना है। तो ये पहले भी मैंने बताया हुआ, चलिए दोबारा बता रहा हूँ।
तो अब मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर मैंने इसकी अपलोडिंग करनी है। तो इस अकाउंट में अगर मैं आता हूँ, मेरे पास ये डोमेन है जिसमें मैं अपलोडिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने पहले भी बताया था, चलें इसको इस होस्ट की जगह पे ये फाइलज़िला है हमारे पास, जो कि मल्टीपल फाइल्स को हम लोग इसके ज़रिए से अपलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास यूज़र नेम है, पहले भी आप लोगों को समझाया था, दोबारा से कर रहा हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर सारे इकट्ठे अपलोड हो जाएंगे। पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और पासवर्ड जो भी आपने रखा हो, तो यहाँ पे तो मैं अपना दे रहा हूँ, सारी बात है, ये तो नहीं मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे ही हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो ये हमारे पास public_html ओपन हो जाएगी। इसको क्लिक करते हैं, तो इसमें भी फ़िलहाल कोई फाइल नहीं पड़ी है। मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं CSIT का फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, और ये सारी फाइलें, जितने भी फाइलें हैं, फोल्डर हैं, ये सारी की सारी मैं यहाँ से लेके शिफ्ट में की प्रेस की हुई है मैंने, और क्योंकि चला इसको ओपन करूँगा यहाँ से CSIT को, तो ये सारी फाइलें नीचे ओपन हो जाएंगी। तो इन सब को मैं यहाँ से क्लिक करके Ctrl+A करता हूँ, और करने के बाद इस जगह पे इन सारों को यहाँ से क्लिक किया हुआ मैंने माउस से क्लिक करके इस साइड पे छोड़ देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये सारी फाइलें और सब फोल्डर मेरे अपलोड हो जाएंगे। सिर्फ एक थोड़ा सा मसला आएगा, मसला क्या आएगा कि इस वाले मेरे जो वेबसाइट है इसमें कोई इंडेक्स पेज नहीं है। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास सारी यानी अगर मैं ये अभी फ़िलहाल अभी यही लिखता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये एड्रेस एक मैंने ये नया बनाया है, वेबसाइट बनाई है, और ये सारी लिस्टिंग में आएगी। अगर आपके पास इस तरह से आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट पेज नहीं है। डिफ़ॉल्ट पेज कौन से होते हैं, होम, इंडेक्स हो या डिफ़ॉल्ट हो, या हमारे पास इस तरह के पेज होते हैं, आप खुद भी से भी सेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं वापस चलता हूँ अपने पास इसी वेबसाइट में, क्योंकि हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि लॉगिन हो क्या है, यानी लॉगिन बेसिकली हमारा स्टार्टर पेज है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ, और ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो लिंक्स हैं वो भी ख़राब ना हो। इसको सिर्फ इंडेक्स कर देता हूँ, index.php, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी डॉट। तो एक नया पेज आ गया है। वापस फाइलज़िला में चलते हैं, तो ज़रा इसको मैं नीचे मूव करता हूँ, बल्कि एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, रिफ़्रेश करूँगा, इसको दोबारा से क्लिक कर देते हैं ताकि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स पेज आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा। चलें रिफ्रेश का बटन प्रेस करते हैं, तो मेरे पास ये इंडेक्स पेज भी आ गया है। अब मैं इस इंडेक्स पेज को भी पकड़ के अकेले पेज को ड्रैग करके साइड पे छोड़ता हूँ। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो अब अभी ये लिस्टिंग आ रही है, जैसे ही अपलोड होता है अब रिफ़्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली, अच्छा एक तो क्या मसला आ रहा है मेरे पास, कनेक्शन का कोई मसला आ रहा है। ठीक है जी, वो प्रॉब्लम मैंने दूर कर लिया है। प्रॉब्लम बेसिकली कनेक्टिंग का था। तो अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे वही वाला जो मेरे डिफ़ॉल्ट पहले यूज़र बने हुए हैं उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दे के जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास ये ऑनलाइन, अब मेरे पास ये जो लॉगिन हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है। और अगर मैं सारा रिकॉर्ड भी देखना चाहूँ तो मेरे पास सारे का सारा रिकॉर्ड भी आ रहा है। ठीक है, अगर क्वांटिटीज़ में 150 करता हूँ, क्वांटिटी बदली है मैंने, पहले जो रो है उसकी, तो देखें यहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ कि आपने कुछ इस तरह का काम करके रहना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।